गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, आपको आज हम लोग पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 पर चर्चा होनी है, जो क्षेत्रफल से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, प्राकृतिक स्वरूप से संबंधित है। कई क्षेत्रों को लिया गया है इसी एक वीडियो में। तो शुरुआत हम लोग पार्ट 1 में राज्य व्यवस्था के बारे में देखे थे, यूपी की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 में जो है क्षेत्रफल से संबंधित और अदर क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर चैनल को आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, एजुकेशन एम विथ अमरेश को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके लिए जो रेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बेल आइकन आएगी, बेल आइकन को आप लोग दबा देंगे। दबाने जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी हमारे द्वारा, वो वीडियो आप तक सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज क्षेत्रफल से संबंधित यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए यूपी के संपूर्ण क्षेत्र की, तो यूपी का अगर संपूर्ण क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, संपूर्ण क्षेत्र की, तो वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 किलोमीटर दोस्तों यूपी का क्या है, क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है। अगर बात यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले की जाए तो फर्स्ट जिला जो है वो क्या है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है, जिला है। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर की बात अगर की जाए तो वो क्या है, सोनभद्र है। हमने दोस्तों पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो सोनभद्र है, वो सोनभद्र जो जिला है यूपी का, उससे 4 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। 4 राज्यों से क्या है, 4 राज्यों की सीमा से क्या है, सोनभद्र हमारा घिरा हुआ है। अगर बात फर्स्ट थर्ड की करें तो वो है हरदोई। हरदोई जो है तीसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जिला। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, यूपी का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अगर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें हम, तो वो है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर जो है सबसे छोटा जिला है यूपी का। अगर बात की जाए सेकंड की, तो सेकंड क्या है, गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है सेकंड कंडीशन पे है। और बात अगर की जाए, गाजियाबाद सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें यूपी के छोटे जिले की, न्यूनतम जिले की, तो वो हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर दोस्तों। अगर बात की जाए, अब हम प्राकृतिक स्वरूप की अगर हम बात करें, यूपी के प्राकृतिक स्वरूप की बात करें, अगर हाँ दोस्तों, अगर बात करें यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो है इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। अगर बात यूपी के सबसे अधिक जनसंख्या की जाए, तो किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है यूपी के, तो वो जिला क्या है हमारा, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम प्राकृतिक स्वरूप पे, कि प्राकृतिक स्वरूप की अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी का प्राचीनतम भाग अगर है तो वो है क्या, गोंडवाना लैंड का भाग। गोंडवाना लैंड का भाग जो है वो यूपी का सबसे प्राचीनतम भाग है। अगर बात सेकंड क्वेश्चन की जाए कि यूपी की 3 प्रमुख भाग, यूपी किन भागों में बटा हुआ है, वो भाभर और तराई के क्षेत्र में, दक्षिण के पठार, भाभर और तराई, दक्षिण के पठार और पहाड़ दोनों, और बुंदेलखंड के पठार, ये जो है यूपी के 3 प्रमुख भाग हैं। बात अगर की जाए यूपी के जलवायु की दोस्तों, तो यूपी की अगर हम जलवायु की बात करें, तो यूपी की सामान्यतः जलवायु अगर है तो वह है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसके कारण
या यूपी की, इसी वजह से यूपी की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु अनुकूलित जलवायु है, जिसके कारण यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपके लिए एक टॉनिक का काम करेंगे, इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात की जाए कि यूपी का सबसे अधिक गर्मी वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक गर्म कहाँ पड़ रही है इस समय, आगरा और झांसी। आगरा और झांसी जो है सर्वाधिक गर्म जिला है। बात की जाए मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा की, अगर बात की जाए दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा की, कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो वो गोरखपुर है दोस्तों। वो क्या है, गोरखपुर है। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। वो क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोरखपुर हमारा दोस्तों राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात राप्ती नदी की जाए तो राप्ती नदी जो है वो क्या है, राप्ती नदी का पुराने नाम की बात की जाए, दूसरे नाम की अगर बात की जाए राप्ती नदी के, तो वो होती है बूढ़ी गंडक। राप्ती नदी को हम बूढ़ी गंडक के नाम से भी जानते हैं। बात अगर हम करें हिमालय से निकलने वाली नदियों की, अगर बात करें दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियों की, तो वो नदियां क्या हैं, गंगा, यमुना, गंडक, रामगंगा और राप्ती नदियां आदि। अगर बात गंगा नदी की जाए तो गंगा नदी के किनारे शहरों की बात की जाए तो क्या है, कौन कौन से शहर हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, यमुना मथुरा के किनारे बसा हुआ है। अगर बात राप्ती नदी की जाए तो राप्ती नदी जो है आपके गोरखपुर के किनारे से निकलती है। बात करते हैं गोमती नदी के किनारे बसे शहरों की। अगर हम दोस्तों बात करें कि गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो वो लखनऊ और जौनपुर हैं, लखनऊ और जौनपुर। अगर बात की जाए कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है, वो स्थल कहाँ है, वो स्थल है पीलीभीत। गोमती नदी का उद्गम स्थल की बात अगर हम करें तो वो पीलीभीत है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों की, अगर बात हम करें दोस्तों दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों की, तो वो बेतवा नदी हो गई, आपकी चंबल नदी हो गई, केन नदी हो गई। तो ये सब नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं, दक्षिण पठार से। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां चंबल नदी हो गई। अगर चंबल नदी की बात की जाए तो ये सबसे बीहड़ नदी है दोस्तों। बीहड़ नदी इसलिए है क्योंकि ये इटावा क्षेत्र से निकलती है, ये इटावा से निकलती है, और इटावा से निकलने के बाद ये यमुना में जाके मिल जाती है। कौन सी बात अगर हम करें दक्षिण के पठार की नदियों की, तो उसमें जो है बेतवा नदी। अगर बेतवा नदी की बात की जाए तो बेतवा नदी को क्या कहते हैं, बेतवा नदी को माता का दर्जा भी दिया गया है दोस्तों, माता का दर्जा भी दिया गया है। अगर हम बात करें बेतवा नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाने वाली नदी, तो चंबल नदी है, क्योंकि ये क्या है बीहड़ क्षेत्र से निकलती है और जाके ये इटावा से होकर यमुना नदी में कूद जाती है। बात करें बेतवा नदी यूपी और एमपी के बीच सीमा रेखा का भी कार्य करती है। बेतवा नदी क्या करती है, यूपी और एमपी के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है दोस्तों। बात अगर हम करें अलकनंदा नदी की, कि अलकनंदा नदी बहती है कहाँ से, तो बहती है बद्रीनाथ से। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ से बहती है, बद्रीनाथ से बहती है। अगर वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल एजुकेशन एम विद अमरेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें दोस्तों। अगर बात दोस्तों यूपी की प्रमुख झीलों की करें, यूपी के प्रमुख झीलों की करें तो ओधी ताल झील, बड़ा ताल झील और फुल्लर झील। अगर बात ओधी ताल झील करें कि ये कहाँ पे है, तो ओधी ताल झील है जो ये वाराणसी
रस्सी में स्थित है ओधीताल झील स्थित है। अगर बात बड़ा ताल झील की करें तो बड़ा ताल झील जो है ये शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर। अगर बात फुल्लर झील इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की इम्पोर्टेंट झील है, जो कि फुल्लर झील की अगर बात करें तो ये पीलीभीत में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। और अगर बात ये पीलीभीत से ही गोमती नदी का उद्गम हुआ है, पीलीभीत से ही गोमती नदी का उद्गम हुआ है। झील इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन एग्जामों के लिए जो है जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए फुल्लर झील पूछ ली जाती है कि फुल्लर झील कहाँ पे स्थित है, तो पीलीभीत से ही गोमती नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। अगर बात अब वन की जाए, वन से संबंधित क्वेश्चन की बात की जाए तो यूपी में वनाच्छादित क्षेत्र की बात की जाए तो 7% है। अगर बात वनाच्छादित क्षेत्र की जाए तो प्रथम स्थान की अगर हम बात करें कि भारत का जो प्रथम स्थान है वो मिजोरम है। मिजोरम जो है सबसे अधिक वन वाला राज्य है। और अगर हम टोटल वन की बात करें भारत में तो 33% है, लेकिन जो कि ये बहुत ही कम है, ये शायद 23 या 24% के आसपास ही वन है यूपी में, भारत में टोटल। अगर बात सर्वाधिक वनाच्छादित जिले की जाए यूपी के तो वो है सोनभद्र। अगर बात सोनभद्र की जाए तो इस सोनभद्र से अन्य 4 राज्यों की क्या है, सीमाओं से घिरा हुआ है। अन्य 4 राज्य जो है सोनभद्र जिले से के सीमा से सटी हुई हैं। बात की जाए घड़ियाल संरक्षण की यूपी में, तो घड़ियाल संरक्षण की बात अगर दोस्तों की जाए तो वो कुकरेल यानी कि लखनऊ में घड़ियाल संरक्षण है। अगर बात दूसरे घड़ियाल संरक्षण की जाए तो वो है कतरनिया घाट, जो कि बहराइच जिले में है। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक गरीबी व्यक्तियों की संख्या, भारत में सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या वाला राज्य की बात करें अगर हम दोस्तों तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत की अगर हम बात करें कि जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो क्या है 29.43%। अगर बात करें यूपी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जिला कौन सा है तो वो है बागपत। बात की जाए अगर यूपी में गरीबी रेखा के यूपी के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, अगर प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की बात की जाए यूपी के दोस्तों तो क्या है गौतम बुद्ध नगर। सभी क्वेश्चन को दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो भी बताए जा रहे हैं हर एक प्रतियोगी एग्जाम के लिए आपको टानिक का कार्य करेंगे। अगर बात की जाए यूपी में सर्वाधिक व्यापार संग्रह जोन, तो सर्वाधिक व्यापार संग्रह का जो जोन है वो क्या है, लखनऊ है। अगर बात की जाए यूपी में आय का सबसे बड़ा भाग क्या है तो वो व्यापार क्या है, व्यापार कर। अगर बात की जाए यूपी में खनिज की, अब बात हम कर लेते हैं चलते चलते खनिज पर। यूपी में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला अगर हम खनिज की दृष्टि से देखें तो क्या है, मिर्जापुर है। मिर्जापुर में क्या है, यहाँ पे बलुआ पत्थर और दोस्तों जो है एस्बेस्टास की अगर हम बात करें दोस्तों तो एस्बेस्टास जो है वो पत्थर होता है जिसका उपयोग राष्ट्रपति भवन, संसद भवन या सुप्रीम कोर्ट आदि स्थानों को बनवाने में किया जाता है दोस्तों, एस्बेस्टास। अगर बात करें कि इलाहाबाद में क्या पाया जाता है तो इलाहाबाद में सिलिका बालू और कांच बालू पाया जाता है। बात करें यूरेनियम तांबा के लिए जाना जाने वाला जिला, यूरेनियम और तांबा के लिए जिस जिलों को हम जानते हैं वो जिला है ललितपुर। बात करें फिर से सोनभद्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चूना कोयला चाइना और क्ले पाया जाता है। और बात हम चलते चलते करें कि अभ्रक यूपी में नहीं पाया जाता है। अभ्रक की मात्रा दोस्तों यूपी में नहीं पाई जाती है। अभ्रक की मात्रा यूपी में नहीं पाई जाती है, यानी कि अभ्रक यूपी में नहीं पाया जाता है दोस्तों।
चलते चलते एक बार फिर से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एजुकेशन एम विद अमरेश को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन्स को क्लिक कर लें, प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।